हर बच्चे की, और आपकी सिर्फ 2 आंखें। ये प्री टीचिंग कंसिडरेशन में समझ लें कि आप ये खुशफहमी जहन से निकाल दें। मेरे कहने पे आज निकाल दें, अगर पहले नहीं निकाली, कि आपकी 2 आंखें ज़्यादा तकड़ी हैं उनकी 80 आंखों से या 40 आंखों से, अगर 20 लोग बैठे हैं। वो आपका कुर्ता, बटन, बोलना, मुंह के जाविये शेव की हुई है कि नहीं, कोई इसको देख रहा है। किसी की ऑब्जर्वेशन आपकी राइटिंग स्टाइल पे है, किसी की ऑब्जर्वेशन आपके शूज़ पर है, किसी की ऑब्जर्वेशन आपके अल्फाज की है, इसको ऐसे बोलना चाहिए था या। टीचर से जान लें, आपके ऊपर 40, 50, 60 कैमरे लगे हुए होते हैं, जैसे इस वक्त मेरे ऊपर 120 कैमरे लगे हुए हैं। और फर्क क्या है सीसीटीवी कैमरे का और इस कैमरे का? क्या फर्क है? वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है, वो सिर्फ देखता है और बोले जज नहीं करता। वो जज नहीं करता। मैं यहां ऑकवर्ड लिबास के साथ आया हूं, जो मुझे एज अ ट्रेनर या एज ए टीचर पहन के आपके सामने नहीं आना चाहिए था। वो कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर लेगा। अगर वो रिकॉर्डिंग आपने मियां नदीम साहब ने देख ली तो ठीक है, नहीं देखी तो वो एहतजाज नहीं करेगा, नहीं देखी तो वो मेरे बारे में कोई रिमार्क्स लिख के नीचे सेंड और बोलें कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं आया सर, आपने कल से मैंने इसकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, कैमरा कहे, और आपने अभी तक देखी नहीं, इसको निकालें, ये भी नहीं कहेगा। ये अच्छा बहुत है, ये भी नहीं कहेगा। कैमरे की फीलिंग्स नहीं होती, आपकी होती है। बोले ये अच्छा है, ये तो कमाल है, ये तो बकवास है, ये तो आए ना, इसने आधी बातें बहुत अच्छी की, आधी नहीं की। ऑब्जर्वेशन है, मुशाहदात हैं और कमेंट्स हैं और फीडबैक है आपका। लिहाजा आप उस कैमरे से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं और आपके बच्चे इसी तरह हर हवाले से आपको जज कर रहे होते हैं। किसी की तवज्जो, आप अगर टीचर ने लिपस्टिक लगाई हुई है तो वो देखेगा, आज नहीं लगाई हुई, पहले लगाती थी। बाकियों को अपने जान के लाले पड़े हुए हैं कि जनाब इस अल्लाह करे ये आज मेरा होमवर्क ना देखे, उसकी तवज्जो नहीं गई। किसी की तवज्जो राइटिंग पे जाएगी, किसी की तवज्जो आपके चलने। और ये चीज़ें मैं कुछ नई नहीं बता रहा, आप जब खुद छोटे होते थे, आप खुद भी, और आज आपकी क्लास के और आपके घर के बच्चे टीचर नहीं खेलते, नकल लगाते हैं। किस चीज़ की? किसी एक चीज़ की? किसकी? कोई एक? उन्होंने दुपट्टा सेट करने को ऑब्जर्व कर लिया और डोट और ज्यादा डांटने का अंदाज, वाइट बोर्ड का यूज, आपके अल्फाज कैसे थे, आपके स्टाइल को कॉपी करना, होमवर्क कैसे चेक करते हैं आप, किताब, बच्चों किताब, अगर आप बेटा कहते हैं तो वो बेटा, वरना आप बच्चों कहती हैं तो वो कहते हैं बच्चों, वो लफ्ज़ आपका पकड़ लिया उन्होंने। ये क्या है? ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, आप पकड़े जा रहे होते हैं। तो आपका गुफ्तगू, आपकी वज़ाकता, आपका लिबास, आपका शेव, आपके कपड़े लाखों रुपए के ना हों, लेकिन मुतासर कुन ज़रूर हों। मुतासर कुन भी ना हों, हंसी ना आए देख के, आपकी शक्ल वज़ाकता देख के क्या बन के आ गया कार्टून सा, क्या लग रहा है, क्या लग रही है, ये हर रोज़ ज़रूरी है। आपने जो ड्रेसेस, जो शूज़, जो घड़ी, जो रिंग, जो चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं,
फंक्शन के लिए, शादी के लिए, किसी स्कूल के फंक्शन के लिए, किसी 2-4 घंटे के लिए, वो यहाँ क्यों नहीं पहनते? यहाँ आपको रोज 2500 बच्चा देखता है, फंक्शन में आपसे सिर्फ 8 से 10-20 लोगों ने मिलना होता है शादी पर, और 2-3 घंटे मिलना है बस। कभी गौर किया हम कितनी हमाकत कर रहे हैं? 2-4 घंटे के लिए लाखों, जहां चंद लोगों ने मुख्तसर अरसे के लिए मिलना है, यहाँ 2-2.5 हज़ार बच्चे ने हमें देखना है, चाहे हम उसे पढ़ा रहे हैं या नहीं। इंटरेक्शन होना है, देखना है, मिलना है, वालिदैन ने आना है, और बाहर से ऑब्जर्वर्स ने आना है, मेहमान आने हैं, आपकी क्लास का विजिट हो सकता है। और आपका जूता कैसा है, वैसे आपके कपड़े कैसे हैं, वैसे आप ऐसे बैठे हैं, मैं कहूँ आओ चले, तो आप कहते हैं ठहरे मुझे घर बैठे हो आराम से, तो मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं ठहरे मुझे तैयार तो हो लेने दें। ये प्री एक्टिव सोच लेके आप स्कूल क्यों नहीं आते कि मुझे कोई मिलने आ सकता है, मेरी क्लास में कोई आ सकता है। जब मुझे ऑफिस में आना पड़ेगा तो वहाँ मेहमान बैठे हो सकते हैं। मेरी वज़ाकता कैसी है? जहाँ रोज़ लोगों के मत्थे लगना होता है हमने उसका ख्याल ही नहीं है, और जहाँ कभी कभी लगना होता है वहाँ लाखों का इंतज़ाम और परेशानी। इसको निकालें दिमाग से। हमारे पास तो कोई जूता कपड़ा ऐसा कम है ही नहीं जो हम स्कूल में नहीं पहनते और फंक्शन में नहीं पहनते। एक चीज़ भी संभाल के नहीं रखी हुई। जब पता नहीं स्कूल इधर 1 बजे बेल हो, घंटी स्कूल छुट्टी हो और मियाँ साहब बाहर आ गए हैं, शहर जाना है किसी से मिलने, तो मैं कहूँ ठहरे जी मुझे को कपड़े तो ढंग के पहन लेने दें। जो मैं 600 बच्चे के सुबह से फेस कर रहा था वो इंसान के बच्चे नहीं थे। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि मुझे अपने काम से प्यार ही नहीं है। मैं रोज हो के सुबह स्कूल आता हूँ, तो टीचिंग क्या करनी है जब प्री टीचिंग का ये हाल है? आपको कोई बात समझ आई है? मैंने आज क्लास में जाना है और बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, डांटना नहीं है। डांटना है, वार्न करना है तो अलहदा से। ये हम इस एक बात को सारे जानते हैं। अमल कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करें। जिसने कभी क्लास के बच्चों को मुस्तकिल किसी खराबी या नालायकी या कमी और कमज़ोरी पर, बिहेवियर पर, राइटिंग पर, किसी पर लेट आने पर कभी भी नहीं डांटा आप क्लास के सामने, हमेशा अलहदा डांटती है। पता सबको है, आपके कान पक गए हैं ये एक बात सुन सुन के कि एप्रिसिएशन सबके सामने करनी है और वार्न करना है, डांटना है, समझाना है तो अलग से। कौन कौन हमेशा ऐसा करता है? अभी देखें, कोई मसला नहीं, आज के बाद कर ले, ट्रेनिंग इसी के लिए होती है। अजान दिन में 5 बार होती है, परेशान नहीं होना, अल्लाह का निज़ाम समझें। सुबह की हो गई और कानून शरीयत का ये बन जाता कि अजान दिन में 1 दफ़ा होगी, नमाजें 5 होंगी। कारी साहब, अब हम में से आप ये मानेंगे, हम में से 80% लोग, 90% जो नमाजी हैं, जो नहीं पढ़ते उनकी बात नहीं कर रहा, जो नमाजी हैं वो अजान सुन के नहीं आते, टाइम देख के आते। इसमें तो कोई तंज नहीं है, आप और मैं भी उसमें शामिल है। हो सकता है कारी साहब खुद गहरी नींद सोए हुए थे अलार्म लगा के, और ये देखते हैं 10 मिनट रह गए जमात में और अजान इन्होंने सुनी नहीं। तो ये अब तो औकात कार तय हैं और शरीयत ये लचक दे देती है, अजान दिन में 1 दफ़ा होगी और इतने बजे जोहर, इतने बजे असर, इतने बजे मगरिब, इतने बजे इशा होगी, जमात इतने बजे होगी, पहुंच जाएं। जितने नमाजी आते हैं फिर भी उतने ही आते, कम ना होते, लेकिन अजान फिर भी 5 मरतबा होती है। एक जिसने सारी उम्र मस्जिद के मोहल्ले में घर है, साथ वाला घर है, पढ़ी ही नहीं, कभी आया ही नहीं, अजान उसके लिए भी होती है।
जिस मस्जिद में नमाजी आता ही कोई नहीं, 2 आते हैं, तीसरा होता ही कोई नहीं, अजान वहाँ भी 5 मरतबा होती है और हमेशा होती है। आपकी अजानें क्यों कमज़ोर हो गई हैं? इसको आज के बाद नहीं कहना मैंने। जब अजान सुने तो कहें अल्लाह तो बार बार कह रहा है। ये अजान मेरे कानों में से भी गुजरी है, 50 साल हो गए, मैंने मस्जिद में वुज़ू करके नहीं देखा, कभी मस्जिद में जाके नहीं देखा। अल्लाह तो फिर मुझे तौफीक दे रहा है टू लिसन, कि मेरे कान सुनने की तौफीक रखते हैं। अजान तो मेरे लिए भी बंद नहीं है। अजान क्या है? बुलावा, पुकार, ऐलान, आ जाओ, बुलावा। आज के बाद मैंने आपको कॉल नहीं करनी, आपने मेरी उठा, आज के बाद मैंने आपको बेटा नहीं कहना, आपने मेरी बात मानी नहीं, तो आपको अजान क्यों भूल जाती है? अल्लाह ने तो नहीं कहा आज तो बाद इस बस्ती च अजान ना होवे, नहीं होते ना आउन। वो तो एंड तक रखता है कि पलट आओ, और हम 2-4 दफ़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन को दिमागों में लेके आए पहले। समझ आई है? ये कब? बिफोर यू स्टेप इन द क्लास, पहले अपने नॉर्म्स तय करें, रैश नहीं होना। डांटना है कहाँ जाके, अलहदा करके ब्रेक में उसको क्लास से बाहर निकाल लें, उसी वक्त क्लास के दौरान। ये मैनेज करना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। उसको निकालें, क्लास को कहीं काम करें, दरवाजे के पीछे ले जाएं, सर मारना वहाँ जाके भी नहीं है कि दरवाजे के पीछे ले जाके ढालो, सारे दे सामने नहीं। तो बच्चा जब सामने आए तो उसको पता चल जाए कि इसकी अच्छी खासी मुरम्मत हुई है। सर पे हाथ फेरें, बैठे बेटे क्या मसला है, आप क्यों तंग करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, आइंदा ना हो, डांट दें, कुछ भी हो सामने ना हो। पता सबको है, अमल कोई नहीं करता। एप्रिसिएशन सबके सामने करें। फिर मेरा सवाल है, क्या हम हमेशा करते हैं या खा जाते हैं? बोले ट्रेनिंग इसीलिए है कि अगर आप खा जाते हैं तो आज के बाद ना खाएं, परेशान नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना। अजान है, अजान देने हम फिर आ गए। आपकी कोई कमी है, आप पहले रही है, अब दूर हो जाएगी, परेशान क्यों है? एप्रिसिएशन में टीचर बड़ा कंजूस है। अब मैडम की बात को एप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट और लाडला फेवरेट बनाने से मैं जोड़ रहा हूं। एप्रिशिएट जरूर करें और हर चीज़ पे करें। इसको एप्रिशिएट करें, ये छुट्टी नहीं करता, ये लेट नहीं होता, इसके ड्रेस बड़ा अच्छा है, इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, इसका आज काम बड़ा अच्छा है, क्लैपिंग करवाएं, शाबाश दें, टॉफ़ी दें, चॉकलेट दें। एनकरेजमेंट हो गई। फेवरेट बनाना, बच्चे ना पकड़ लें मैडम आपको कि इसे कभी कुछ नहीं कहती, ये इसका बगल बच्चा है। होता है ऐसा? पानी लाएंगे? पानी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैडम ने कहा है, सवाल सुने, ये आपका भी हो सकता है, कि अगर 2-4 बच्चे अच्छे ड्रेस वाले हों और आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो बाकी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे। नहीं होंगे। उसकी वजह, वो 2-3 बच्चे हमेशा नहीं रहेंगे, वो बदलते रहेंगे। मैडम कभी आपको अप्रिशिएट किया है, कभी इनको किया है, कभी इनको किया है। जिसका ड्रेस आज मुझे अच्छा लगा है, मैंने बोर नहीं हुआ, सुस्ती नहीं की, चलो दो। ये बड़ा अच्छा सवाल है। 2-4 दिन अप्रिसिएशन कर दिए और अब छोड़ दिए। बच्चे बदलते रहेंगे। जब बदलते रहेंगे तो दूसरे उनको देख के मोटिवेट होते रहेंगे, मैंने भी टीचर से अप्रिसिएशन लेनी है। वो दूसरों के लिए होता है। ये आपका सवाल उस वक्त वैलिड है जब आप फेवरेट बच्चे को हमेशा शाबाश, 1-2 को ही शाबाश देते हैं, जब देते हैं बाकियों को देते ही नहीं, तब बच्चे फील करेंगे। क्लियर हुआ? यही मैं कह रहा हूं। बच्चों को पता चल जाता है इसको कुछ नहीं कहती, और बच्चों को पता चल जाता है इसको तो टीचर ने आगे बेइज्जती ही करनी है। जी कारी साहब। मेरा सवाल ये
अगर हम इस तरह मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन होती है, इस पर अमल करते हैं, कोई नज़्म व ज़ब्त पर तो इसका भी बुरा असर नहीं होता। मसलन रवैया तो हम अपना ठीक रखें, जब एक बच्चा ये सुने जी, एक बच्चा वो टीचर से ही बदतमीजी कर देता है, तो उसको फिर पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन से कैसे सुधारें या उसका करना पड़ेगा। कारी साहब, जब हम, कारी साहब का सवाल है, बच्चा मिसबिहेव करता है, टीचर के साथ र्यूड है, बदतमीजी करता है, तो हम कब तक पॉजिटिव कॉनोटेशन करते रहें? ठीक, वैलिड सवाल है और ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। अगर एक केस हो कभी कभार, फिर उसको उसमें 100 हल है। और अगर आप देखते हैं अक्सर ये हो जाता है, कहीं ना कहीं रोज तमाशा लगा होता है, बात आपकी ठीक है लेकिन सिस्टम कमजोर है। स्कूल सिस्टम कमजोर है, फिर वो जड़ पकड़नी होगी कारी साहब कि आपके स्कूल का पीटीआई सिर्फ फीस लेने और सुबह और शाम को लाइनें बना के ऊपर जाने और आने का ही पीटीआई है या डिसिप्लिन का भी है? एक, आपके स्कूल की असेंबली कितनी मौसर है? आप अब इसको ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं सवाल मेरा कुछ और था, आप कहीं और ले गए। आपकी स्कूल असेंबली कितनी मौसर है? ये मैं आपको रिकॉर्डिंग कर हो रही है, चैलेंज देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम जो इस तरह का मिसबिहेव का क्रिएट होने लग जाए, उसको असेंबली में ख़त्म कर किया जा सकता है, बशर्ते के रईस इदारा असेंबली में हो बैठा और ख़ुद असेंबली को टैकल करे, उसको सारे मसाइल का पता हो, बच्चे का नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं। इधर आओ ना तुम ज़रा, उसको पिन पॉइंट करने की भी ज़रूरत। मसलन आपके बच्चों ने सड़क ब्लॉक कर दी, कल परसों भी ये यासर साहब भी हमारे साथ थे, प्रिंसिपल ट्रेनिंग में भी मैंने एक वाकया, एग्जाम्पलरी हमेशा नहीं होता, यही मुसीबत नहीं है और बड़ी मुसीबतें हैं, एक केस स्टडी के तौर पे कि बच्चे टीचर के साथ मिसबिहेव करते हैं, हूटिंग करते हैं, सीरियस नहीं लेते, इसको केस स्टडी बना लें। आप केस स्टडी बना लें कि आपके बच्चों ने या पंजाब कॉलेज के बच्चों ने या शहर में किसी ने सड़क ब्लॉक कर दी, जिस दिन उनको छुट्टियां हुई उनको प्राइवेट किया गया, उनको ऑफ किया गया, स्कूल से फ्री कर दिया गया। आपके बच्चों ने कागज़ फाड़े और बेतहाशा, और सिर्फ ईमान के बच्चों ने नहीं फाड़े, वो सैकड़ों स्कूल के बच्चों ने ऐसा किया। हमारे यहाँ भी हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई दिल को, क्योंकि पहले एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम कि ऐसा होगा। बच्चों को नॉमिनेट नहीं किया गया कारी साहब, अगले 4 साल में ये वाकया दोबारा नहीं हुआ। कहाँ? असेंबली में। एक हल था उनको रेस्टिकेट कर दिया जाए, स्कूल से निकाल दिया जाए, हल हो गया। लेकिन ये कैसा हल है? कल ये कर देंगे, कोई छुप के कर देगा, कितनों को निकालेंगे? अच्छा, निकालना कोई हल है? किसी को डिग्रेड करना कोई हल है? हल तो नहीं है। यहां तो आते हैं खाम माल और मैन्युफैक्चर होके निकलने हैं इंसान। जो खाम माल कमज़ोर है, जो खाम है, खाम का मतलब ही कमज़ोर है, जो खाम है उसको आपने निकाल दिया स्कूल से, तो फिर आपने क्या किया? आपकी जिम्मेदारी क्या है? रट्टा लगवाने की मशीन, सिलेबस ख़त्म करवाना, फिर उसी सिलेबस में से पेपर लेना, फिर उसी सिलेबस को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट बच्चा करेगा और वो बच्चा फर्स्ट आ जाएगा। इसमें एजुकेशन कहाँ है? इसमें तदरीस व ताल्लुम कहाँ है? इसमें टीचर का रोल क्या है? एक रोबोट का तो इंतज़ार करें 10 साल बाद रोबोट आ जाएंगे पढ़ाने, आपकी छुट्टी हो जाएगी, ये काम रोबोट आपसे अच्छा कर लेगा। फलां सफ़ा खोलो, फलां काम करो, ये लिख के लाओ, ये डायरी डिजिटल है, अब डिजिटल डायरीज जाने लग गई हैं, वो किसी की भी ड्यूटी लगा दी जाएगी, बाहर बैठा डिजिटल डायरी भेज दे, काम आ जाएगा। टीचर का रोल क्या है जो ख़त्म नहीं होगा क़यामत तक, जिसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा रोबोट, जिसको बाप कहा गया है?
और ये बाप कहा जाना ही इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये क़यामत तक इसको रिप्लेस, वो रोल क्या है? वो रोल ये है कि उसने खाम माल को मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाते हुए हम क्रॉस, मैंने शुरू में जो आपको बात की है, एक गलती देखें तो सारी जात पे क्रॉस। चाहिए तो ये कि यही बात आज खत्म हो जाए, अगर समझ आ जाए और अगर आप वादा कर लें। मैंने जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा है। मैं आज 15 मिनट लेट आया हूं, मियाँ साहब यासर साहब को या यासर साहब मियाँ साहब कहते हैं सर ये 15 मिनट लेट आया, बंदा ही बेकार है। और यार मैं लेट तो आज आया हूँ, एक ट्रेनिंग से लेट आया हूँ, लेट हुआ हूँ, गलती है, बंदा ही बेकार है। तो 5 अज़ानें सुन के जो मस्जिद नहीं जाता वो कारामद है। मैं आपकी सुन के नहीं आया, टीचर आपके कहने पे क्लास टाइम पे स्कूल नहीं आया तो बेकार है। जो 5 मरतबा उसके पुकारे जाने पे नहीं आता, वो कहता मेरी खैर है, इंसान खता का पुतला होता है, अल्लाह तो माफ़ी मांग लेंगे। अपने लिए मैं ये रो रहा हूँ सुबह से, ये मातम कर रहा हूँ, हमारा अपने लिए पैरामीटर और है और दूसरों को जांचने का। एक गलती 2 गलतियां किसी में, कोई उसका बिजनेस की मजबूरी है, उसकी आदत है, उसके खता हो गई, गलती हो गई, 1 या 2 गलतियां देख के सारा बंदा क्रॉस नहीं करना, सारा बच्चा क्रॉस नहीं करना। उसका अगर मैथ कमज़ोर है, अगर वो बोल नहीं सकता, शायद ये आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी आगे अगली ट्रेनिंग्स में। अगर वो शाई है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अगर हमारे इस ऐलान के बावजूद के ईमान का हर बच्चा स्टेज पे आता है और 10-20 नहीं आते, तो उनको स्कूल से नहीं निकालना। उनको डिसलेक्सिया की या ऑटिज्म की या ADHD की बीमारी हो सकती है, और ये बाकायदा बीमारियां हैं, साइकेट्रिस्ट इनका इलाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में इनके बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं ऑटिज्म के और ADHD के। थैंक यू, इधर रहते बस। हॉस्पिटल्स में इनके डिपार्टमेंट हैं और बच्चे इन मसाइल का शिकार आपकी हर क्लास में मौजूद हैं। तो बच्चे को क्रॉस नहीं करना, ये है ही नलायक, मेरा काम कभी नहीं करता, इसने पढ़ना ही नहीं। एक गलती से सारी जात पर फतवा, ये कोशिश करेंगे। देख लें, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, स्टाफ में, कोलीग में, जिसमें एक कमी है, इनू आज तो बाद में बुलाना ही नहीं। ऐसा नहीं, आप किसी को फ्रेंड लिस्ट में रखें या ना रखें, इंसानियत से तो ना निकालें। जब मुसीबत में हो, भूखा हो, प्यासा हो, परेशानी में हो, मदद कर दें। दोस्तों में ना रखें अगर वो नेगेटिव कॉनोटेशन का हैबिचुअल आदी है। तो बच्चे पे क्रॉस ना लगाएं किसी एक गलती को देखकर। तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था, केस स्टडी हमने परसों भी स्टडी की कि बच्चों ने कागज़ फाड़ दिए। फिर वो बाद में एक टीचर ने मुझसे पूछा कि सर आपने फिर वो असेंबली हल बताया था, तो असेंबली में फिर आपने उस बच्चे के साथ क्या सलूक किया? मैंने कहा मैंने बच्चे को असेंबली में पिन पॉइंट किया ही नहीं, 4 साल हो गए, मसला नहीं हुआ। असेंबली में एक केस आ गया सामने कि स्कूल में ये काम स्कूल के बच्चों ने किया है, किसने किया है वो भी पता चल गया, वो अलहदा से बात है। लेकिन मसला क्या है, स्कूल में एक डिसिप्लिन प्रॉब्लम आ गया, वाज़े हो गया। असेंबली में पूरा साल उनकी जहन साजी की गई अपने साथ जोड़कर कि ये हमारी इज्जत की धज्जियां बिखर जाएंगी। हमने क्या सिखाया आपको, ये क्या लेवल है। बच्चों को जब रईसे इदारा या एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी असेंबली पे रोज़ जाके पिन पॉइंट ना करे, मसला डिस्कस कर दे कि ये है और हमारा लेवल ये है, लोग हमारे बारे में सोचते हैं, आपको बहुत अच्छा समझते हैं लोग, आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आप इल्म के तालिब हैं। तो पूरा साल उनकी जहन साजी की गई,
छुट्टियां अपने टाइम पे की गई, कोई शिकायत नहीं आई। फिर नई शिकायत आ गई, को लड़ पड़ा किसी से, किसी ने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन शुरू कर दी। मसले आते हैं जब बच्चा पिन पॉइंट हो जाए, बार बार करे, तो उसके वालिदैन को बुला के, अलहदा बुला के उसकी काउंसलिंग की जाती है। यहाँ एक मसला है बड़ा अहम, जिसको मैं अवॉइड करता रहता हूँ, बताता नहीं। काउंसलिंग करने वाला कौन है? बच्चे के दिल में उसकी रिस्पेक्ट, अदब, डर, हया कितना है, ये इसको मैटर ही कोई नहीं करता कारी साहब। असल चीज ये है, मुझे बच्चा किसी खाते में नहीं रखता उस्तादाने मोहतरम। मैं बोल रहा हूं, वो दिल में हंस रहा है, अच्छा चल, नजरें झुकाई हुई हैं, बोलता रहे, मेरी वो दिल से इज्जत ही नहीं करता, तो मेरा समझाना बेकार है। रस्मी जुमलों के साथ समझाना बेकार है। वो कई लोग उसे समझा चुके हैं, शर्म करया कर, फलां करया कर, पढ़या कर, रट्टे रटाए जुमले, आपने कोई कमाल नहीं किया कि मैं इसको बड़ा समझाता हूं। और समझाने का उस्लूब बदले, एक समझाने का, पढ़ाने का उस्लूब बदलें। अगर बच्चा, पढ़ाने में भी यही तरीका है, अगर बच्चा उस तरीके से नहीं पढ़ रहा, समझ रहा जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, तो शायद हमें तरीका बदलने की ज़रूरत है, बच्चा नहीं। बच्चे पे फतवा ना लगाएं, इसे समझ ही नहीं आती, खुद से पूछे, मैं किसी और तरीके से नहीं पढ़ा सकता। मैंने कसम खाई हुई है कि ऐसे ही पढ़ाना है, जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ाना है, मैं तरीका बदल लूं। ज़हन साजी कौन कर रहा है, ये द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड आपको बताएंगे, आपके नबी आपको बताएंगे बतौर उस्ताद, कि लोग उनकी बात क्यों मानते थे, क्यों जाने देने पे कुर्बान को तैयार हो जाते थे। पहले अपना ताल्लुक इतना मजबूत करें बच्चे के साथ। कौन कह रहा है असेंबली में, इसके दिल को मैंने दुख पहुंचाया है, ओहो, ये तो ऐसे है जिसे किसी ने अपने प्यारे महबूब को दुख पहुंचा दिया। माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो सिर्फ डंडे का डर है ना, निकाले जाने का डर है, सजा का डर है, फाइन का डर है, आपके वालिदैन को शिकायत लग जाएगी और बहुत मारेंगे, ये डर है, ये सारे आर्जी डर हैं। इससे अदब पैदा नहीं होता। अदब की एक ही, डर की एक ही तारीफ है आपके लिए और मेरे लिए। आपके लिए और मेरे लिए डर की तारीफ मुख्तलिफ है, और वो ये है कि बच्चा परेशान हो जाए, डर जाए कि मेरा टीचर मुझसे नाराज़ ना हो जाए, बस इस लेवल तक आए जनाब। कोई किताबी फर्जी तखय्युलाती बात नहीं कर रहा। आपका मुकाम जो होना चाहिए वो सिर्फ एक है, ये मारेगी बहुत, ये सर को बता देगी। इस स्कूल में फाइन बड़ा होता है, खड़ा किया जाएगा, डंडे लगाए जाएंगे। मेरी वालदा को बुला के, आप तो ये खुद तो मार नहीं सकते, स्कूल वालों की मजबूरियां हैं, मेरे वालिद को, वालदा को बुला के मेरी इंसल्ट होगी, पिटाई की जाएगी। सर नदीम को बुला लिया जाएगा, फिर खैर नहीं। सब मसनूई डर है। हम वेंटिलेटर पे हैं, मसनूई ऑक्सीजन पे हैं। डर की एक ही तारीफ है इदारे में, मुर्शिद खाने में, सीखने सिखाने में, कि किते मुर्शिद ना रुस जावे। सुना नहीं, दुआ मंगया करो संगियो किते, बस टीचर मुर्शिद होता है, बने, ये ना समझे सर ये बस कहने की बातें हैं। किते मुर्शिद ना रुस जावे, मेरी टीचर नाराज ना हो जाए मुझसे कहीं। आप इस लेवल पर आए नहीं कभी। रोबोट है, सिलेबस पढ़ाने वाली मशीनें हैं, आपको इंटरेक्शन जोड़ना और जुड़ना आया नहीं, वरना बच्चा घर जाके खाना नहीं खाएगा, मेरी टीचर नाराज है मुझसे। कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, बस इतनी नाराज़गी काफ़ी है। हमने ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं। हमारी स्कूल मॉनिटर थी, 10th क्लास, छोटी सी कोई गलती
डिसिप्लिन की स्कूल बच्चों से जैसे होती है, को पेपर शेपर चेक करने में ऐसे मिलजुल के ना, जो बच्चे ने कुछ कर ली, मुझे याद नहीं, 15-16 साल पुराना वाक़या है, उसको हमने बैज लगाया हुआ था बेटी को,